अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत आज एक नया वीडियो लेकर फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने और खैर मक़दम करती हूँ आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट के थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कीमियाई तामुलात और मसावातों के थर्ड वीडियो में हमने इससे पहले के दो वीडियोस अलग अलग पार्ट में जो बने, दो पार्ट्स में हमने उसमें शुरुआत में कीमियाई तामुल किसे कहते हैं और कीमियाई तामुल को लिखा कैसे जाता है, मसावातें किस तरह बनाई जाती हैं, कैसे उसको मुतवाज़न किया जाता है, लिखने का तरीक़ा क्या है, और हमने चार बुनियादी या फोर मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इज़ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा और उनको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में जितने भी केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको अच्छे तरीक़े से समझने की, उन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बेसिस पर समझने की कोशिश की होगी। अब हम हमारे थर्ड लेक्चर की तरफ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसको भी हम दो हिस्सों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम नुकात हैं। पहला है दो और टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो कि हरारत के जज्ब करने और ख़ारिज करने यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और प्रोसेसेस, हरारत ज़ा और हरारत गिर, आमाल और तामुलात। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कीमियाई तामुल की शरह या कीमियाई तामुल की रफ्तार किसे कहते हैं और द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे टॉपिक के फर्स्ट हाफ की तरफ, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कीमियाई तामुलात के दौरान क्या क्या होता है पहले या दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि उस दौरान या तो हरारत जज्ब होती है या हरारत खारिज होती है, यानी हरारत का लेन देन कीमियाई तामुलात के दौरान होता रहता है। तो उसी बिना पर केमिकल रिएक्शंस को और दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस। अकॉर्डिंगली द प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी हर मुख्तलिफ आमाल में या तो उसमें हरारत जज्ब होती है या हरारत खारिज होती है। उसी की बिना पर तामुलात को दो किस्मों में तकसीम किया गया है, हरारत गिर और हरारत ज़ा। हरारत गिर यानी हरारत जज्ब करने वाले, हरारत ज़ा यानी हरारत खारिज करने वाले। तो हम हमारे अतराफ़ में या एक दो जो है एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं जो है हरारत ज़ा और हरारत गिर प्रोसेसेस या तामुलात के बारे में। पहले दो एग्ज़ाम्पल्स हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी जो है बर्फ़ का पिघलना, और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में हल होना। तो ये जो दोनों तामुलात हैं इनमें अतराफ़ से, अपने माहौल से जो है क्या की जाती है, हरारत को जज्ब किया जाता है। हीट फ्रॉम आउटसाइड इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दीज फिज़िकल चेंजेस, देयरफॉर दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। और इसीलिए क्योंकि हरारत अंदर जा रही, जज्ब हो रही, इसलिए इनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस या तामुलात कहेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अब इन एग्जाम्पल्स में पानी से बर्फ़ बनना, यानी इनमें से पानी से क्या हो रही, हरारत बाहर खारिज हो रही, इसीलिए पानी ठंडा होकर जम जा रहा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसीलिए इसको हम, क्योंकि इसमें से हरारत निकल रही। पहले मेल्टिंग ऑफ आइस यानी इसमें से क्या हो रही थी, हरारत जज्ब हो रहा था, इसलिए वो गर्म होकर पिघल रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हरारत खारिज हो रही है, इसकी वजह से पानी बर्फ़ बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में हल होना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में हल होता है तो हरारत खारिज करता है, इसीलिए ये भी हरारत ज़ा या हरारत खारिज करने वाला या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो
यहाँ पर हमने अभी जो ऊपर 2 एग्जांपल्स देखे उसके हिसाब से ये फिगर भी आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी बर्फ़ पिघलने के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पर हरारत आसपास से जज्ब की जा रही है। द हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सराउंडिंग से क्या हो रही है, हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पर कोई चीज़ के जलने से या कोई तामुल के दौरान हीट एनर्जी इज़ इवॉल्व, हीट एनर्जी यहाँ से माहौल में खारिज हो रही है। इसी बिना पर इनको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। हमारे अतराफ़ में कुछ जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता रही हूँ आपको। इंस्टेंट कोल्ड पैक, यानी कहीं पर मोच लग जाए, मार लग जाए, सूजन आ जाए तो वहाँ पर जलन होती है, तकलीफ़ होती है, सूजने की वजह से उसके अंदर गर्मी आ जाती है। तो उस जगह पर अचानक खिलाड़ियों को मार रखने पर भी कूल पैक रखते हैं, आपने देखा होगा। तो वो कोल्ड पैक रखने से उस जगह की जो हरारत है उसको जज्ब कर लिया जाता है इस कोल्ड पैक के ज़रिए। कोई भी चीज़ को पकाने के दौरान हरारत जज्ब होती है तब कहीं वो चीज़ जाकर पकती है। यहाँ पर एग की मिसाल दी गई है, आप किसी भी चीज़ के पकने की मिसाल ले सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन हमारे माहौल में हमेशा होती रहती है, दैट इज़ नथिंग बट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द प्लांट। शुआई तरकीब, नबातात जब शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं तो वो माहौल से सूरज की रोशनी यानी हरारत को जज्ब करते हैं अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए। तो इसीलिए ये जो तीनों टाइप के रिएक्शंस हैं जो हमारे अतराफ़ में होते हैं वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बीच में फ़र्क पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड हीट, और एक्सोथर्मिक में हीट इज़ रिलीज्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पर माहौल से हरारत को जज्ब किया जाता है, यहाँ पर माहौल में हरारत को खारिज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेज। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जब होते हैं क्योंकि इसमें से हरारत खारिज होती जज्ब होती है, इसलिए वो शय का दर्जे हरारत, आसपास का दर्जे हरारत वो शय तो ठंडी हो जाती है लेकिन आसपास का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज़ इंक्रीज्ड, यहाँ पर क्या होता है, आसपास का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। यानी अगर पोटेशियम नाइट्रेट को हम पानी में हल करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में हल करेंगे तो वो पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उस तामुल के दौरान, कीमियाई तामुल के दौरान क्या होगा, हरारत खारिज होगी, उस हरारत को पानी जज्ब, इसलिए पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और एक एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, यहाँ पर डिक्रीज़ कम हो रही है एंडोथर्मिक में, तो आप अपने घर में 1 गिलास पानी में नमक, सोडियम क्लोराइड हल कीजिए, ये क्या करता है, पानी को ठंडा कर देगा, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वहाँ पर उस पानी की हरारत को जज्ब कर लेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, फेवर्ड बाय अ हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, और ये जो तामुल है ज़्यादा गर्म इलाकों में अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय अ लो टेम्परेचर सराउंडिंग, जहाँ का टेम्परेचर कम है वहाँ पर यह अमल ज़्यादा आसानी से होता है। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस अमंग एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आपके सामने मैं 2 टाइप के रिएक्शंस, 2 केमिकल रिएक्शंस आपके सामने रख रही हूँ। उसके अब ये मैं आपको बताने की यहाँ पर इसके ज़रिए से कोशिश करूँगी कि अगर केमिकल रिएक्शंस आपके सामने दे दिए जाएं और आपको उनको दर्जाबंदी करनी हो, किसमें जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक या हरारत गिर और हरारत ज़ा तामुलात में, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उसकी जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तहलील हो जाता है ना। तो ये एग्जांपल हमने एक जगह और देखे थे, वो क्या में देखे थे हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब कभी भी आप एरो मार्क के पहले हीट का जो है हीट लिखा हुआ देखेंगे, इस तरीके का जो कीमियाई तामुल होगा जिसमें रिएक्टेंट्स में हीट या हरारत लिखा हुआ होगा तो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और यानी आपको पहचानने के लिए पूछा जा सकता है कि गई हुई कीमियाई मसावात को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो है उसके क्लासिफिकेशन कीजिए। तो आप पहचानेंगे कैसे, जहाँ पर एरो मार्क के पहले हीट या हरारत लिखा हुआ हो वो एंडोथर्मिक, और जहाँ पर एरो मार्क के बाद लिखा हुआ हो वो एक्सोथर्मिक, वहाँ पर हरारत खारिज हो गई, यहाँ पर जज्ब हो गई इसलिए पहले, खारिज हो गई इसलिए बाद में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर,
जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। अभी आजकल तो ये नहीं, पहले पुराने ज़माने में घर में चूना पानी में मिलाकर दिया जाता था। तो हमने देखा हुआ है प्लास्टिक की बकेट में तो आप भिगा नहीं सकते क्योंकि वो पूरी पिघल जाती थी, इतनी हरारत खारिज होती। तो मेटल के जो बकेट्स आते हैं या मेटल के जो बर्तन होते हैं लोहे वगैरह के, उसमें पानी चूने को मिलाया जाता और उसमें से जो है खौलने लगता वो पानी, उसमें से बुलबुले निकलने लगते। तो वो भी यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने को पानी में हल करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और उस दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर ये जो हरारत है ये प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है, इसलिए ये तामुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन या हरारत ज़ा तामुल की मिसाल है। तो हमने हमारे इस लेसन के पहले पार्ट में हमने हमारे जो है आज के लेसन का पहला पार्ट हमने पढ़ा, वो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या हरारत ज़ा और हरारत गिर तामुल। और हम अपने सेकेंड जो हमारा पार्ट है या सेकेंड जो हमारा हिस्सा है उसमें हम कीमियाई तामुल की शरह किसे कहते हैं और उस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं उसके बारे में देखेंगे।